नमस्कार साथियों, आज हम फिर से अपना जो पूर्व टॉपिक था विटामिन्स, जिसको आप ये कह सकते हैं कि मानव आहार में फल सब्जियों का महत्व या फल सब्जियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स, उसी से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने विटामिन्स पे चर्चाएं की थी। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, उनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। अब इस टॉपिक में हम विटामिन्स के अलावा और जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए, ह्यूमन बॉडी को, उन पे डिस्कशन करेंगे। तो पोषक तत्व, तो विटामिन्स के अलावा अब जो मुख्य पोषक तत्व चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली हमें अनाजों से मिलता है, ग्रेन से मिलता है, फूड ग्रेन से, अनाजों से, जिनमें आपका चावल है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है। इनमें लगभग 70 से 80% तक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को जो है जीवों का ईंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवों का ईंधन। यह फ्यूल होता है जीवों का। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में अगर अपन बात करें तो अनाज तो है ही है। इसके अलावा अगर फलों में बात करें तो फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है किशमिश में, ड्राई रेजिन्स में, सूखे हुए अंगूर की बनाई जाती है किशमिश। किशमिश में होता है लगभग 70-72% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में दूसरा आता है ड्राई खजूर में, सूखे हुए खजूर में, सूखा खजूर, छुआरा भी जिसको बोलते हैं, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%। 65 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको कार्बोहाइड्रेट का भंडार भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भंडार, द माइंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में फिर आता है आपका शुष्क करौंदा, सूखा हुआ करौंदा। करौंदा एपोसाइनेसी कुल का जो है फल होता है। इसमें होता है 60 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट। और एक आता है आपका केला। कुछ बुक्स में 36% भी है, लेकिन एक्चुअल में केले में जो होती है वो 27% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। थोड़ा सा आप लोग इसको देखना, केले को। इसके बाद अगर बात करूं मैं सब्जियों की, तो सब्जियों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो होता है कसावा में। कसावा को इंग्लिश में बोलते हैं टोपियाका में। कसावा या टोपियाका में होता है और लगभग उसमें होता है 38% कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा फिर आती है आपकी स्वीट पोटैटो, शकरकंद। शकरकंद में होता है लगभग 27-28% के आसपास कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद में आता है आलू। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है 22%। तो थोड़ा सा आलू को देख लेना, सूखा खजूर हो जाएगा और आपका केला हो जाएगा, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। इसके बाद में दूसरा पोषक तत्व आता है अपना, वो आता है प्रोटीन। और प्रोटीन मिलता है मुख्यतः अपन को दलहनी फसलों से। मूंग, मोठ, चावला, अरहर। फलियों की बात करें तो सेम की फली, ग्वार की फली, मटर की फली, इनसे प्राप्त होता है। तो दलहनी फसलों से, दलहनी फसलों में अगर रेंज की बात करें तो 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का शरीर की संरचना का निर्माण, शरीर की संरचना का निर्माण या संरचना बनाना, स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करता है, ये बनाता है। अब फलों की अगर बात करें तो प्रोटीन कौन कौन से फलों में होते हैं? ज्यादातर आपके जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है,
काजू है, बादाम है, अखरोट है, कैशूनट है, आमंड है, इनमें पाया जाता है। और अगर सब्जियों की बात करें तो अपनी जो भी दलहनी फसलों की फलियां आती है, जैसे सेम की फली आती है, सेम बोले तो डोलिकस लबलब, फ्रेंच बीन, सेम फली में प्रोटीन लगभग 7.8% होता है। इसके अलावा जैसे मटर की फली, मटर फली में लगभग 7.2% होता है। इसके अलावा जैसे आती है आपकी चौला की फली, 6.9% होता है। चौला में होता है 6.9% होता है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रोटीन सबसे ज्यादा दलहनी फसलों को आता है। कई बार अपने एग्रोनॉमी में पूछ लेते हैं ऐसे कि दलहनी फसलें निम्न में से मानव आहार में कौन से पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत है, रिचेस्ट सोर्स है, तो ये प्रोटीन प्रदान करती है, जबकि अनाज जो क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग भी हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देख लेना, बायोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह है आपका मैरस्मस और दूसरा है क्वाशिक्योर। क्वाशिक्योर और मैरस्मस, ये दो डिजीज हैं जो प्रोटीन की कमी से होती है। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वसा। चलो वसा को अपन इधर ले लेते हैं। वसा, वसा जो है ये कार्य करती है ऊर्जा और शक्ति का, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है वसा। शरीर में ऊर्जा और शक्ति, स्ट्रेंथ भी देती है और एनर्जी भी देती है। ये शरीर में तापमान का नियंत्रण भी करती है। अगर चर्बी नहीं हो तो हमें सर्दी में अधिक सर्दी लगेगी, गर्मियों में भयंकर गर्मी का एहसास होगा। ऊंट के में जो कुबड़ होती है, उस कुबड़ में वशीय ऊतक होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं, ये भी उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करने के काम में आते हैं। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करती है ऊर्जा एवं शक्ति। ज्यादातर इनके कार्य आपके जेट की दृष्टि से, सुपरवाइजर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप 1 ग्राम वसा का अगर सेवन करते हैं तो शरीर में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा ये प्रदान करता है। वसा भी ज्यादातर जो है आपके स्रोत की बात करें फलों में तो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो आपके सूखे फल हैं, जो टेम्परेट फ्रूट है, शीतोष्ण फल है, इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे अखरोट है, बादाम है, इनमें है ना, अखरोट में ऑलमोस्ट 64% के आसपास वसा होती है। इसके बाद में बादाम आ गया, काजू आ गया, बादाम आ गया, काजू आ गया इनमें। फिर इसके बाद में अगर सब्जियों की बात करें तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट है, वसा का मुख्य स्रोत है, तो अपना आता है आलू। आलू में रेशा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और वसा भी होता है, इसलिए इसको गरीब का भोजन भी कहा जाता है, गरीब का दोस्त भी कहा जाता है, पुअर मैन्स फ्रेंड कहा जाता है, गरीब का दोस्त कहा जाता है आलू को। आलू में होती है 11.83% वसा पाई जाती है, लगभग 11-12% के आसपास पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है हड्डियों का एवं दांतों का निर्माण करना। अगर ये नहीं हो तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। हड्डियों का और दांतों का निर्माण, जो दांत का सबसे कठोर भाग होता है, या यूं कहे कि मनुष्य के शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है एनिमल, उसका निर्माण भी आपका कैल्शियम करता है। और कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है लीची में। किसमें पाया जाता है? लीची में 0.21% के आसपास पाया जाता है लीची में। लीची का अनुसंधान केंद्र जो है अपने बिहार में मुजफ्फरपुर में है। और दूसरा पाया जाता है करौंदा में। करौंदा में लगभग होता है 0.16% कैल्शियम। इससे पहले करौंदा में कार्बोहाइड्रेट पे अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा सलजम में, टर्निप में, ब्रेशिका रापा में, इनमें पाया जाता है आपका कैल्शियम।
अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अभी अपन ने पहले ही इसकी चर्चाएं की है कि रोग हो जाएंगे, आपका रिकेट्स है, हड्डी विकृति है, जो हड्डियों से संबंधित ही रहेंगे, है ना, रिकेट्स है, सूखा रोग है, हड्डी विकृति है, ऑस्टोमलेशिया है, ऑस्टोमलासिया, मलेशिया, ये सारे हो जाएंगे रिकेट्स वगैरह ये। इसके बाद में आता है नेक्स्ट 5 नंबर पे आपका आयरन या लोहा, Fe। ये क्या करता है, जो अपना रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करता है, O2 रेगुलेशन का या O2 कैरियर का काम करता है। तो ये श्वसन में O2 का वाहक है, प्लस अपने जो शरीर में आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका निर्माण भी करता है, आरबीसी का निर्माण भी करता है, और रेस्पिरेशन में O2 का कैरियर भी है, इसको ले जाने वाला भी है। सबसे ज्यादा भैया लोहा पाया जाता है, अगर मैं फलों की बात करूं तो शुष्क करोंदा में, सूखे हुए करोंदा में, और उसमें लगभग होता है 39-40% होता है, एग्जैक्ट माना जाता है 39.1%। इसके बाद में आता है आपके खजूर में, खजूर में भी होता है 10.6%। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तब अपन देख रहे थे कि खजूर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था, 65 से 70%, और शुष्क करौंदा में कार्बोहाइड्रेट 60 से 65% था। लेकिन अगर बात करें लोहे की तो शुष्क करौंदा में 40% लोहा है और आपके खजूर में लगभग 10-11% लोहा है। इसके अलावा अपनी सब्जियों में अगर बात करें लोहे की तो सबसे ज्यादा होता है कुकुरबिटेसी में। किसमें होता है? कद्दू वर्गीय सब्जियों में। किसमें होता है? कद्दू वर्गीय सब्जियों में। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी बच्चों सबसे ज्यादा अपने करेला में और तरबूज में होता है, करेला में और तरबूज में होता। करेला की अभी एक वैरायटी है जो बहुत बार पूछी गई थी, अभी एओ के एग्जाम में, एसईएफ के एग्जाम में बार बार, एसईएफ के भी 2 एग्जाम हुए थे, हॉर्टिकल्चर का अलग और एग्रीकल्चर का अलग। तो उसमें था अर्का हरित। अर्का हरित किसकी किस्म है? करेला की है। इसके अलावा खरबूजा की वैरायटियां और तरबूजा की वैरायटियां भी बहुत सी बार पूछी जाती है। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में सबसे ज्यादा लोहा होता है और वो होता है करेला और तरबूज में, इनमें भी सबसे ज्यादा। अगर लोहे की कमी हो जाए तो शरीर में होने वाला रोग कौन सा है? जो विटामिन B12 से हो रहा था वही रोग, एनीमिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके गांव में, ढाणियों में जो स्वास्थ्य विभाग के जो कार्मिक होते हैं, एएनएम, जीएनएम, बहन जी जो भी होती है, नर्स वगैरह, वो महिलाओं को लोहे की या बोले तो आयरन की टैबलेट्स देती है, क्योंकि बॉडी में आयरन की कमी की पूर्ति हो जाए, है ना। तो एनीमिया होता है रक्त की कमी। अगर ब्लड में, क्योंकि आरबीसी बनेगी नहीं तो आपके जो ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आयोडीन। कौन सा आता है? आयोडीन। आयोडीन का आपने नाम सुना होगा, नमक के जितने भी ऐड आते हैं, क्या आपका नमक आयोडीन युक्त है? अगर आयोडीन युक्त नहीं है तो आपके गले में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाएगा और उस रोग का नाम होता है गेंगला, गलगंड, घेंगा, गोइटर, है ना। तो आयोडीन की कमी से भी रोग हो जाते हैं। आयोडीन पाया जाता है आपकी ओकरा में। ओकरा बोले तो भिंडी, और भिंडी को लेडी फिंगर भी कहते हैं। भिंडी में, प्याज में, बैंगन में, है ना, इनमें पाया जाता है आयोडीन। और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है घेंगा रोग, जो गले को सुझा देता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। घेंगा रोग को ही जो घेंगला भी बोल देते हैं हिंदी में ही। हिंदी में एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे विश्व जो हिंदी दिवस आता है उस पे अमिताभ बच्चन का हमेशा एक ब्लॉग आता है कि अपने जो पैर है, इन पैरों को अपन किस किस नाम से बोल सकते हैं। अगर अपन किसी के छूते हैं तो उनको चरण बोलते हैं, अगर अपन किसी को मारते हैं तो लात बोलते हैं, अगर खींचते हैं तो टांग बोलते हैं, अगर खाते हैं तो टंगड़ी बोलते हैं, अगर अपन खेलते हैं तो इसी को लंगड़ी बोलते हैं। जबकि अंग्रेजों के पास में एक ही ऑप्शन है, उसको बोलते हैं ये लेग या फिर फिट बोलते हैं, है ना। इसलिए हिंदी एक बहुत मंजी हुई भाषा है, उसमें एक ही चीज के बहुत सारे उच्चारण होते हैं, ना। इसलिए हिंदी को अडॉप्ट करने में कोई शर्म, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो घेंगा भी बोलते हैं, गेंगला भी बोलते हैं, गलगंड भी बोलते हैं, और इसी को अंग्रेजी में गोइटर डिजीज भी बोला जाता है। ये रोग हो जाता है। फिर इसके बाद में छोटे छोटे और पोषक तत्व बच गए,
जैसे मैं बात करूं फास्फोरस की, फास्फोरस क्या करता है, अपन जब अपना पोषक तत्वों वाला चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। इसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, या मनुष्य की बॉडी में भी ये आवश्यक होता है, इसलिए इसको जीवन की कुंजी भी कहते हैं। ये ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको ऊर्जा स्थानांतरण या ऊर्जा निर्माण वाला पोषक तत्व भी कहते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। फास्फोरस ऊर्जा का निर्माण करता है। फास्फोरस आपको मिलेगा भैया चौलाई से, अमरेंथस विरिडस से। चौलाई में लगभग 800 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो है आपका फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी तीखी गंध वाले आपके सब्जियां हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, इनमें भी प्रचुर मात्रा में फास्फोरस प्राप्त होता है। इसके बाद में फिर आता है पोटेशियम, और पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है पालक में। किसमें होता है? पालक में। वैसे जो पालक की हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीव्स होती है, इनमें बहुत सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए पालक को बोला जाता है खनिजों का भंडार। क्या बोलते हैं बच्चों? खनिजों का भंडार, द मिनरल्स, द माइंस ऑफ मिनरल्स। और इसमें होता है लगभग 605 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फिर इसके बाद में आता है आपका पालक के बाद में चौलाई। चौलाई में भी आप देख रहे हो बार बार अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स में आ रहा है, तो ये भी जो है पोषक तत्वों से भरपूर एक हरी पत्तेदार सब्जी होती है। इसके बाद में आता है रेशा। रेशा बोले तो फाइबर, बॉडी के लिए फाइबर भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये हमारे डाइजेस्टेबल जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको बूस्ट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और सबसे ज्यादा रेशा होता है आपके अंजीर में, फिग में होता है। कितना होता है बच्चों? लगभग 7% के आसपास फाइबर होता है। अंजीर के बाद में सबसे ज्यादा रेशा होता है अमरूद में, जिसमें विटामिन सी भी था 299 मिलीग्राम। अमरूद में होता है 6.8% रेशा। और फिर इसके बाद में आता है आपका आलू और मिर्च में भी रेशा पाया जाता है। आलू में होता है 2.4% के आसपास, फिर आता है मिर्च 1.5% के आसपास, इसमें भी होता है। तो ऐसे करके दोस्तों ये पोषक तत्व हो गए, इनके रोग, और रोग के अलावा कौन से फल में या सब्जी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, इसको भी आप लर्न करेंगे। धन्यवाद।